दिन बच्चे, स्कूल के बच्चे बैठे हुए थे। एक नई सुबह का आगाज़ था, लेकिन उस सुबह में एक 15 साला तालिब इल्म की शाम हो गई। इधर आया, मैं पूछा बेटा 200 बात सुनाओ मैनू। आंदा अबू जी कुछ नहीं हुआ, गुलाम मुस्तफ़ा बहुत हो गए। 9 मुहर्रम अल-हराम सन 2007 में मेरे भाई की पैदाइश हुई और 8 मुहर्रम सन 2021 को, यानी पूरे 14 साल ये अपनी ज़िंदगी पूरी करके मुझे छोड़ के चला गया। और शायद मेरे अंदर यही आग लगी थी, मेरे भाई ने मुझे छोड़ के चले जाना था। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ग्राउंड लाइन और मैं हूं उसामा खामिस बिन हास। नाज़रीन, एक चंद रोज़ कबल ज़फ़रवाल के करीबी कस्बा दरमान के पास एक इंतहाई दिल दहला देने वाला और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वो वाक़या एक स्कूल बस का एक्सीडेंट था, जिसमें एक निजी स्कूल के तालिब इल्म स्कूल में जा रहे थे। नाज़रीन, यह वाक़या कुछ ऐसे पेश आया कि सुबह जब बच्चे स्कूल के लिए जा रहे थे तो दरमान के करीब जम्मू हाउस के पास ये तेज़ रफ़्तार बताया जाता है कि वो बस की जो रफ़्तार थी वो काफ़ी तेज़ थी, जिसकी वजह से बस जो है वो सड़क से नीचे खेतों में जा गिरी और उसके बस में जो भी तालिब इल्म थे वो ज़ख्मी हो गए। और उनमें से एक जो बच्चा है 15 साला गुलाम मुस्तफ़ा, उसकी डेथ हो गई। उस बस में को 10 के करीब बताया जाता है कि जो बच्चे हैं वो ज़ख्मी हुए, जिन्हें के फौरी तौर पर तिबी इमदाद दी गई, लेकिन 15 साला गुलाम मुस्तफ़ा जान बहक हो गया। इस वक्त मैं उस बस के साथ, उस बदकिस्मत बस के साथ मौजूद हूँ जिसके साथ ये हादसा पेश आया। ये देखिए, अगर आप देखें तो ये एक खेत में गिरी थी, जिसकी वजह से मिट्टी उसके ऊपर आपको नज़र आ रही है। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं। आए आपको अंदर ले चलते हैं और अंदर के मनाजर भी आपको दिखाते हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो हम आपको अंदर के जो इसके व्यू हैं वो भी दिखाते हैं। इस अफसोसनाक ये जो वाक़या हुआ, उस बस में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इस बस में उस दिन बच्चे, स्कूल के बच्चे बैठे हुए थे। एक नई सुबह का आगाज़ था, लेकिन उस सुबह में एक 15 साला तालिब इल्म की शाम हो गई। ये वो इस गाड़ी में मुकम्मल तौर पर इसके शीशे जो है ना वो टूटे हुए हैं। तो जो बच्चे इसमें बैठे थे, जब वो शीशे टूटे होंगे तो लाजमी ये जो ज़ख़म हैं, ये जो इंजरीज़ हैं, ये शीशे टूटने के बायस भी हो सकती है। गाड़ी के शीशे मुकम्मल तौर पर टूटे हुए हैं। ये वो सीटें हैं जहां पर बच्चे बैठे हुए थे और वो 15 साला गुलाम मुस्तफ़ा भी इसी गाड़ी में मौजूद था, जो कि फ़ौत हो गया है। ये मुझे इस गाड़ी में बच्चे का कुछ लिखा हुआ इसमें मिला है, जो कि उसके कोई क्लास का वर्क था। बच्चे, इस वक्त मैं गुलाम मुस्तफ़ा के घर पर मौजूद हूँ। हम यहाँ पर बात करेंगे और असल जो वाक़या क्या पेश आया वो हम इधर से पूछेंगे। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम मज़हर हुसैन गुजर एडवोकेट है। अच्छा मज़हर भाई, आप ये बताएं, ये वाक़या पेश कैसे आया, वो हुआ क्या था उस दिन? ये इस तरह हुआ कि सुबह हमारा बच्चा गया उठ के स्कूल के लिए ना, तैयार हुआ है वो रूटीन में जैसे वो पहले जाता था। तो तकरीबन 7 बजे का टाइम है जब वो घर से निकला था स्कूल के लिए। तो वैन हमारे गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर, मेन सड़क पे कोई मोड़ नहीं है। उसमें होता ना, कोई हर्डल होती है, कोई कट करवाता है बंदा, या कोई ऐसा मामला बनता है। उस ड्राइवर की गफलत की वजह से रैश ड्राइविंग कर रहा था, साथ मोबाइल यूज़ कर रहा था। जो आई विटनेस हैं बच्चे, उन्होंने बताया हमें। तो गाड़ी उल्टी हो गई, हमारा बच्चा उसके नीचे आ गया, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई है। जो बच्चे गाड़ी में बैठे हुए थे ना, वो सारे सेंसेबल बच्चे हैं, समझते हैं, ठीक है। उन्होंने हमें बताया कि भाई वो मुजरे लगाए हुए थे उसने, तो वो चेंज कर रहा था, शायद जो भी कर रहा था उसके साथ लगा हुआ था मोबाइल से, और गाड़ी नीचे जा गिरी। उस वक्त गाड़ी में कितने बच्चे मौजूद थे स्कूल? वो सर तकरीबन 60+ बच्चे थे। और गुंजाइश कितनी है उस गाड़ी? गुंजाइश सर 35 बच्चों की है सिर्फ। ये कितना बड़ा अलमी है कि 35 बच्चों की गुंजाइश पे 60 बच्चे बिठा देना। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि गुलाम मुस्तफ़ा मिजाज के हवाले से तबीयत का कैसा था, क्या वो सोचता था, क्या आपसे बात करता था, उस दिन जाने से पहले को बात की हो, ये ज़रा कुछ बताएं। वो हमारा बच्चा बहुत ही अच्छा था, 5 टाइम का नमाजी था, वो नमाज़ पढ़ता था 5 टाइम, और तकरीबन मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच था वो। क्योंकि मैं वकील हूँ, मेरे पास लोग आते रहते हैं, मोस्टली लोग आए होते हैं, तो उनकी जो खिदमत वगैरह करने, किसी को पानी देना, चाय वगैरह, वो सारे काम वो करता था। मेरा नाम मोहसिन मुबारक है। मैं आर्मी की मुलाजमत कर रहा हूँ। मैं बस छोटा था,
मेरे वाला साहब की मेहरबानी कि जिन्होंने मुझे पाल पोस के जवान किया और मुझे इसमें नेक और बाइज़्ज़त महकमे में मुझे मुलाजम करवाया। 9 मुहर्रम अल-हराम सन 2007 में इस मेरे भाई की पैदाइश हुई और 8 मुहर्रम सन 2021 को यानी पूरे 14 साल ये अपनी ज़िंदगी पूरी करके मुझे छोड़ के चला गया। मैं अभी DCO साहब को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सर मैंने इस प्रिंसिपल नवीद साहब को एक नहीं 101 मरतबा कॉल की है और शायद मेरे अंदर यही आग लगी थी, मेरे भाई ने मुझे छोड़ के चले जाना था। बाकी और किसी ने भी उसको कॉल, शायद सारी दुनिया भी कहती है कि मैंने उसको बताया, मैंने उसको बताया। मैं कहता हूँ कि मैं शायद इसीलिए कॉल करता था, शायद मेरे भाई ने मुझे छोड़ के चले जाना था। मैंने इसको एक मरतबा नहीं सारे 101 मरतबा कॉल की है। मैंने इसको यही बात बताई है कि नवीद यार अपने ड्राइवर को चेंज कर दे, नवीद यार अपनी गाड़ियों को चेक कर यार, नवीद ये बच्चे, ये तालिब इल्म, ये हमारे माशरे का एक मुस्तकबिल है। इन बच्चों ने हमारी ज़िंदगी संवारनी है, इन बच्चों ने हमारी आगे तरबियत बच्चों की करनी है कि बेटा ये काम गलत है, ये काम ठीक है। और ये जो मेरा छोटा भाई, ये तो मेरे लिए फरिश्ता बन के आया। वो एक छोटा सा मासूम बच्चा, वो कारी कुरान के पास जिधर जाता था पढ़ने के लिए, उधर उसके क्या बयान है, उस कारी कुरान को कहता है कि कारी साहब जो मेरी हम उम्र बच्चे हैं ना, आप उनको इशा से पहले छुट्टी कर देते हो, तो कारी साहब उनको ये तलबी करो कि वो बच्चे इशा की नमाज़ पढ़ के अपने घर जाएं। वो एक मासूम और नेक दिल बच्चा जिसने कभी कोई शरारत ही नहीं की। वो जो नवीद का स्टाफ जो उसके स्कूल में पढ़ा था, नवीद ने उनको भी ये बात नहीं बताई कि गुलाम मुस्तफ़ा इस दुनिया को छोड़ के चला गया। उन मेरी बहनों ने बच्चे को जब फेसबुक के ऊपर देखा ये तो गुलाम मुस्तफ़ा है, उन्होंने जाकर नवीद से पूछा कि नवीद साहब ये कौन है। उसने कहा गुलाम मुस्तफ़ा इस दुनिया को छोड़ के चला गया। और मेरा कज़न उसने उसको कॉल किया कि नवीद यार तेरी वैन का एक्सीडेंट हो गया, बच्चों की कोई कंडीशन नहीं है, इधर तो आ। कहता एक्सीडेंट हो गया तो मैं क्या करूं, आपने जो करना कर लो, जब टाइम आएगा मैं अपना स्कूल खोल लूँगा और मैं देखूँगा मुझे कौन रोकता है। अभी मेरी DCO साहब से और AC साहब से और तमाम, मैं वज़ीर आज़म साहब को भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है, कि सर मुझे इंसाफ चाहिए, ठीक, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, ग़ुलाम मुस्तफ़ा के वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर गुलाम मुस्तफ़ा मेरा बेटा बहुत अच्छा था, मेरे साथ बहुत अच्छी बातें करता था। मैंने उधर खड़ा हुआ, मैं बेटा आप बहुत लेट हो गए, क्यों ऐसा करते हैं। कहता नहीं अबू जी आगे तुम माफ़ी दे दो, अब उधर लेट नहीं होगा। जिस मस्जिद गया मेरे साथ सुबह मस्जिद गया, नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ के वापस आए आन के लेट गए ने। मैं बेटा उठो नहाओ, नहा के ना सवेरे तैयार हो जाओ, क्यों तुम किसी वे खाना भी नहीं खाते तुर जाते हो। मैं उठा के नहा के मैं छड़ के चला गया, मैं पट्ठे लैन गया, ठीक अद्धे घंटे बाद मेरे बच्चे चले गए ने। उन्हें क्या सर, मैं पूछा बेटा की गल है, क्यों परेशान है, की होया की है। चाचा जी उठो अगर जाना। आया मैं जिसले सड़क पर आया, मैं पूछा बेटा दसो बात सुनाओ मैनू। आंदा अबू जी कुछ नहीं हुआ, गुलाम मुस्तफ़ा बहुत हो गया। ये तो बड़ा सदमा हो कि सकता है, तो किसी को जवाब दिया है ही नहीं उसने। मेरे दिल की ख्वाहिश भी मेरा बच्चा है, बेटा अल्लाह ताला तेन तंदुरुस्ती दे, तेन सेहत दे, जिन्ना तू पढ़ सकेगा इतना पढ़ाऊँगा, खा मेरा कुछ भी हो जाए। ए भाई उसका मदद से यानी किसी वक्त भी बात मारी है ना, अपना छोड़ के आप ला सके, बाकी इसको जा करना। हाँ भाई सुनाओ क्या बात, यार कैसा बंदा बात हमारे मेरी बात सुनता ही नहीं है। सुना यार आप बंदे में पानी ला, सर मैनू नहीं पुछना उन्होंने, जब तक उन्होंने खाना खुआएगा ना उन्होंने वापस ना करेगा, उन्होंने कुछ आएगा नहीं। उसकी आडिया दाम अच्छियाँ थी, पढ़ने में कैसा था? बहुत अच्छा था। स्कूल का जो काम मिलता था वो वक्त पे करता था? वक्त बर्बाद करना, और दूसरा उदय है छुट्टी नहीं करता। जिन्होंने काम मिल जाना है, स्कूल का काम मिल गया, सब तो पहले तैयारी उठी करनी है, बाकी काम नहीं करेगा। पंजगाना नमाज पढ़ता, पंजगाना नमाज पढ़ता था, और किसी कोने पर भी है अजान या फौर मस्जिद पहुँचेगा। जनाब मुस्तफ़ा साहब जो है वो मुस्तफ़ा मेरा भाई था छोटा, और स्कूल में जो प्रिंसिपल साहब हैं सबसे बड़ी गफलत उनकी है। एक गाड़ी है जिसमें 30 बच्चों की गुंजाइश है, तो उसमें कम से कम 60 से ऊपर बच्चे बिठाए हुए,
और बार बार कंप्लेन करने के बावजूद कि ये जो आपका ड्राइवर है ये नालायक है, कोई नशा करता है, मोबाइल पे लगा रहता है, हेडफोन आपके उसके कान में होते थे और उसके बावजूद टेप लगाई हुई है, गाने लगाए हुए हैं बीच में, यही हादसे का सबब हुआ है। असल में साफ़ रोड है, साफ़ के रोड के ऊपर जाते हुए उसने जो है ना मोबाइल के ऊपर मसरूफ़ हो गया। जब उसकी आँख खुली है तो गाड़ी नीचे गिरा दी है उसने और फिर वहीं गाड़ी छोड़ के वो भाग गया। जब प्रिंसिपल साहब से उधर लड़कों ने रब्ता किया तो उसने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मर गया। तो ये बेहिसी की एक बहुत बड़ी मिसाल है। उसके बाद जो गाड़ी मालकान है, ये प्रिंसिपल की असल में ड्यूटी में आता है कि क्योंकि उनके साथ उनका कॉन्टैक्ट है। हम तो डायरेक्ट उनके साथ कॉन्टैक्ट पे नहीं है, हम तो उनको पे करते हैं पैसे। ये उनका काम है गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करना, ड्राइवर का लाइसेंस चेक करना और ड्राइवर का चेक करना कि वो नशई है, अच्छा है, कैसा बिहेव है, उसका रिकॉर्ड कैसा है। चंद माह पहले वो दूसरे रूट पे चलता था और उधर भी उसी ने यही गाड़ी जो है ना ये इस तरह कल्टी की है। वो तो दीवार थी उसके साथ टच होगी, लोगों ने एहतजाज किया और आके उनको कहा है कि भाई इस ड्राइवर को बदलो, तो उन्होंने चेंज करके हमारे रूट पे डाल दिए और जिसका सवाब ये हुआ कि आज हमारे साथ ये इतना बड़ा हादसा नहा हो गया। और इंशाल्लाह हम ये पूरी जंग लड़ेंगे उनके साथ और कानूनी तरीके से। उनके जिन जिन लोगों की जितनी गफलत है उनको उतनी सज़ा ज़रूर दिलवाएंगे। और हमारी ये रिक्वेस्ट है हुकाम बाला से कि ये आप इस जो वाक़या क्या नोटिस लें। हमारा बच्चा तो चला गया है, ये दूसरे जो बच्चे हैं ये सारे के सारे हमारे बच्चे हैं। हमारा बेटा तो चला गया, हमारा भाई चला गया है, इतना अच्छा बच्चा, इतना नेक बच्चा, नमाजी बच्चा, हर दिल अजीज़ बच्चा, पूरे मोहल्ले में कभी उसकी कोई शिकायत नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई गाल नहीं, कोई बात नहीं। और उसको इस तरह उस वालद की कमर तोड़ दी है इन्होंने कि जिसके 2 ही बेटे हैं, एक आर्मी में है और दूसरा मुस्तफ़ा है, 5 बेटियां हैं उसकी। उसको ना इस दुनिया का इन्होंने छोड़ा ना अगली दुनिया का छोड़ा इन्होंने।